नेक्स्ट प्रत्यय है नंबर 4 यत प्रत्यय। अब देखिए क्या शेष बचेगा, आपको पता चली गया होगा। ता पे हलंत है, ता पे हलंत है, ये हम इसे हटा देंगे हलंत्यम सूत्र से। सिर्फ क्या बचेगा, या बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि यत प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो या शेष बचता है। लेकिन लिखा क्या जाता है, विसर्ग वाला लिखा जाता है। वो क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये तीनों लिंगों में होता है। यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। तो देखिए हम इसे सही से पढ़ते हैं। यत प्रत्यय, इसमें या बचता है, या शेष रहता है, लेकिन लिखा क्या जाता है, या पे जो विसर्ग लगा होता है। क्यों, क्योंकि लय प्रत्यय में भी या बचता है, लेकिन वहाँ पे बिना विसर्ग वाला या बचता है। यहाँ पे भी बिना विसर्ग वाला या बचेगा, लेकिन वहाँ पे जब बिना लय प्रत्यय में बिना विसर्ग वाला बचता है या, तो बिना विसर्ग वाला ही या लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बचेगा बिना विसर्ग वाला, लेकिन लिखा जाएगा विसर्ग वाला। तो अगर क्वेश्चन आए कि या क्या शेष बचता है, तो आप विसर्ग वाला नहीं लिखेंगे, आप शेष बचने में हमेशा टिक हमेशा या पे लगाएंगे। यह केवल उन धातुओं में लगेगा जिनके अंत में स्वर्ण होंगे। क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए, यानी कि कोई ना कोई मात्रा होनी चाहिए। ठीक है। अब यह किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो देखिए यह है चाहिए या योग्य के लिए प्रयुक्त होता है। अब क्वेश्चन करते हैं कि याद कैसे रहेगा, तो देखिए ये फॉर ये चाहिए, ये फॉर ये चाहिए, तो चाहिए से आप चाहिए निकाल लेना। क्या चाहिए, कोई कहेगा आपसे क्या चाहिए, तो अब ये तो कहेगा ये चाहिए, तो ये चाहिए, तो ये किस में बचता है, यत प्रत्यय में। ऐसे ये फॉर योग्य, तो आप ये फॉर योग्य भी निकाल सकते हैं, योग्य से योग्य, तो आप ये से दो वर्ड निकाल सकते हैं कि चाहिए और योग्य। धातु में यत प्रत्यय जुड़ने के बाद, जब किसी धातु में यत प्रत्यय जुड़ता है तो धातु के स्वर को गुण हो जाता है। गुण मतलब गुण आ जाता है उसमें, यानी कि वो मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें एक ही मात्रा में, गुण संधि में क्या होता है, एक ही मात्रा होती है ना। तो ऐसे ही धातु में यत प्रत्यय जुड़ने के बाद स्वर को गुणादेश हो जाता है। यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। क्वेश्चन फिर से बनता है कि कौन से प्रत्यय, निम्न में से कौन से प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। तो एक में आपको यत प्रत्यय होगा, और जो तीन प्रत्यय होंगे उनमें से आप कोई भी तीनों लिंगों में नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यत प्रत्यय के से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में होते हैं और में भी, लेकिन आप ऑप्शन में जब देखेंगे तो आपको यत मिलेगा, या जो आगे मैं बताऊंगा उनमें से एक मिलेगा, या तीन मिल जाएंगे, चौथा ऑप्शन आपको पिक सभी मिल जाएगा। ठीक है, तो यत में यह शेष बचता है, लेकिन लिखा जाता है या पे विसर्ग लगा के। ठीक है, अब ये क्यों लिखे जाते हैं, देखिए जरा एग्जाम्पल, ये आते हैं आपके एग्जाम्पल। देखिए ची धातु है, प्लस यत प्रत्यय जोड़ दिया, तो ई की मात्रा मैंने क्या बताई थी, एक ही मात्रा में बदलेगी पिछले वाले प्रत्यय में, तो एक ही मात्रा में बदल गया। तो ये मात्रा हो गई एक ही मात्रा, यत में बचेगा या, कौन सा, विसर्ग वाला लिखा जाएगा, बचेगा तो या, लेकिन लिखा जाता है ये तो रहा पुल्लिंग। तीन लिंग होते हैं पुल्लिंग। स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, विसर्ग हटा के डंडा लगाना है, स्त्रीलिंग बन गया। नपुंसकलिंग कैसे बनेगा, डंडा हटा के या विसर्ग हटा के आपको माँ लगाना है, तो चेय, चेया, चेयम। तो स्त्रीलिंग हमेशा यत प्रत्यय के आके डंडे से बनेंगे। देखिए ये, अगर आपको यत प्रत्यय का पुल्लिंग पता है तो आप विसर्ग हटा के स्त्रीलिंग बनाने के लिए डंडा लगा दीजिए उसके पीछे, और नपुंसकलिंग बनाने के लिए विसर्ग हटा के आप माँ लगा दीजिए। देखिए सब में माँ लगा हुआ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो बन ही जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे जरा इन्हें, देखिए जरा। पा से आगा डंडा एक ही मात्रा में कन्वर्ट हो गया, पेय,
पेया पेयम ये बात अलग है, आप देख लेना। नी एक ही मात्रा एक ही मात्रा में, ई की मात्रा एक ही मात्रा में। ऊ जहाँ ऊ होता है मैंने हमेशा बताया था वा लिखा जाएगा, आप संधि में देखना, यण संधि में ऊ की मात्रा वा में चेंज हो गया। ये है आ का डंडा, जैसे यहाँ डंडा एक ही मात्रा में हुआ तो यहाँ भी एक ही मात्रा में। दो मात्राएं हैं एक मात्रा हो जाती है। बड़े ऊ की मात्रा फिर वही ऊ की मात्रा, चाहे छोटी हो बड़े हो, आधा व आ गया। ई की मात्रा है एक आ गया। और ये रहा पे या ने या जे या श्रव्य या दे या आ का डंडा लगा हुआ है, इसमें माँ लगा हुआ है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका क्या, मैंने भी आपको बताया लिखवाया भी कि यह केवल उन धातुओं में लगेगा जिनके अंत में स्वर होगा। जिनके अंत में क्या होगा, स्वर होगा। अब जरा देखिए जरा, ये तो लब में भी जुड़ रहा है, शक में भी जुड़ रहा है और हन में भी जुड़ रहा है। तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन ये किस में जुड़ेगा, ये उनमें जुड़ेगा। या तो वो पे वर्ग होना चाहिए या आधा होना चाहिए। कैसे, देखिए लब में देखिए ये प फ भ भ, यानी कि जहाँ पा वर्ग होगा प फ भ भ म, धातु के अंत में आए तथा हस्व आकार उपधा में हो, वहाँ यत् प्रत्यय होता है। कैसे ये जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ेगा। देखिए जरा लब का देखिए एग्जाम्पल पहले, कि लब को हम कैसे लिख सकते हैं, आधा ला, फिर ला के बाद पूरा बनाने के लिए आ जोड़ेंगे और आधा भा है ही ऐसा, जो कि आपका पे वर्ग का है। तो भय से पहले जब कोई आ आता है उसे उपधा बोलते हैं, जब कोई स्वर आता है उसे उपधा बोलते हैं। जैसे शक में देखिए श अध श फिर आ फिर अध का, ये लिखा हुआ, इसे उपधा बोलते हैं। तो ये उन शब्दों में भी जुड़ेगा, उन धातु में भी जुड़ेगा जिनमें उपधा होती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मात्रा होनी चाहिए या स्वर होना चाहिए, नहीं, ये उपधा में भी जुड़ेगा। ये अपवाद है इसका, इसीलिए मैंने 3 एग्जाम्पल इसके लिए हैं। क्या आप कहोगे जी इन पे तो कोई मात्रा नहीं है, हाँ मात्रा नहीं है लेकिन उपधा तो है ना, तो ये उपधा में भी जुड़ेगा। तो ये यत् प्रत्यय आपका कंप्लीट होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये है, देखिए ल्यप में यह बचता है, यत में भी यह बचता है, लेकिन ल्यप में यह बचता है और यह ही लिखा जाता है, यह ही आएगा। लेकिन यत में यह बचेगा, लेकिन कौन सा लिखा जाएगा, विसर्ग वाला। अब हमेशा आपको मैं एक बात बता दूं, यत प्रत्यय की पहचान कैसे करेगी। मान लिया मैंने जे उठा लिया, जे कोई धातु नहीं होती, जी होती है। जब आप कई बार पढ़ लोगे आपको बहुत सारे सेम धातुएं हैं ये जो लगेंगी आपकी, तो आपको या देखना है। लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है जी, या दिखाई दे रहा है, यह जिसे हम यह बोलते हैं। अब कहोगे जिस पर तो विसर्ग है, आपको पता होना चाहिए कि यह किस में बचता है। यह या तो लेप में बचता है या यत में बचता है। अब ये भी पता होना चाहिए कि कौन से में विसर्ग वाला बचता है भाई, कौन से में बचता है विसर्ग वाला, यत में बचता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर से वही बात, अगर आ जाए जे आ तो क्या है, इस पे या का डंडा लगा है। अगर आ जाए जे एम तो इस पे माँ लगा है। तो हमेशा ध्यान रखना, आ का डंडा हटा के सोचेंगे देखेंगे और माँ हटा के देखेंगे। तो जे का आ का डंडा हटाइए, हटा दिया, क्या बचा, या। मैं हटा दीजिए, क्या बचा, या। तो फिर आपको दिक्कत होगी कि भाई इसमें तो या बच रहा है ना, हमें विसर्ग वाला पता। अब हम कंफ्यूजन आ गया कि या बचा हुआ है कि ये लेप का होगा या यत का होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आ का डंडा स्त्रीलिंग में लगता है और माँ नपुंसक लिंग में लगता है, और यत ही ऐसा प्रत्यय है, लेप और यत में सिर्फ यत ही ऐसा प्रत्यय है जो तीनों लिंगों में होता है। मतलब यत के 3 लिंग नहीं होते। तो इसीलिए स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की वजह से, यानी कि आ का डंडा और माँ की वजह से ये हमें पता चल गया कि ये यत है। क्यों, अगर लेप होता तो स्त्रीलिंग न बनता ना नपुंसक लिंग बनता। यत है इसीलिए स्त्रीलिंग भी है नपुंसक लिंग भी है।
और विसर्ग वाले को तो आप देख के ही पहचान लोगे। तो आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि अगर आ का डंडा मिल रहा है और माँ मिल रहा है तो हटा दीजिए, और जब देखिए क्या बनना है। ठीक है, ये इसका आसान तरीका था। नेक्स्ट पढ़ेंगे वीडियो में।